जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के सबसे ईमानदार आईएएस ऑफिसर की बात करने वाले हैं, जिनका नाम है आईएएस अशोक खेमका सर। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और अभी तक इनके 55 ट्रांसफ़र हो चुके हैं। 55 ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये अकेले ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिनके अभी तक 55 ट्रांसफ़र हुए हैं और लगभग आप माने तो एक साल में ना इनको 3 से 4 ट्रांसफ़र झेलने पड़ते हैं। 3 से 4 ट्रांसफ़र इन्हें झेलने पड़ते हैं। सवाल उठता है कि अब ये चर्चा में क्यों है। अभी दोस्तों हुआ क्या है कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक लेटर लिखा है हरियाणा गवर्नमेंट को कि मैं दिन में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट काम करता हूं और मुझे सालाना 40 लाख रुपए की सैलरी दी जाती है। बीइंग पेड Rs 40 lakh एनुअली फॉर 8 मिनट ऑफ वर्क डेली वर्क। आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका सीक पोस्ट ऑफ विजिलेंस चीफ इन हरियाणा। और इन्होंने हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करी है, विनती करी है कि कृपया करके मुझे सरकार का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है ना, मुझे वहाँ पर पोस्टिंग दे दीजिए। मेरे ट्रांसफ़र के सिर्फ 2 साल बचे हैं। मैं उस डिपार्टमेंट में रह करके मैं अपने जो 2 साल है उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ। अशोक खेमका जी का मानना है कि भ्रष्टाचार जो है ना वो एक कैंसर की तरह है, जो सब जगह फैला हुआ है, सभी जगह फैला हुआ है। और जब जब ये भ्रष्टाचार को देखते हैं ना, इनका दिल दुखता है, इनकी जो आत्मा है ना, इनकी जो सोल है ना, वो हर्ट होती है। और इन्होंने कसम खाई है कि मैं भ्रष्टाचार को ना जड़ से ख़त्म करके रहूँगा। कुछ बहुत फेमस केस हैं जो इन्होंने सॉल्व करे थे। जो हमारी सोनिया गांधी जी हैं, उनके जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, वो गुड़गांव में उन्होंने कोई एक डीएलएफ लैंड ग्रैब उनकी डील थी, तो वो ज़मीन हथियाने की कोई डील थी, वहाँ पर इन्होंने भांडाफोड़ किया था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतने ट्रांसफ़र क्यों? और जवाब सिर्फ एक, ईमानदारी, एंटी करप्शन पॉलिसी और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने की जो इनकी शपथ है ना, वो हर राजनेता चाहता है, हर सरकार चाहती है कि ईमानदार आईएएस ऑफिसर हों, लेकिन उनकी सरकार में ना हो, वो हो विपक्ष की सरकार में। क्योंकि अगर ईमानदार आईएएस ऑफिसर उनकी सरकार में होंगे ना, तो उनके जो भी इलीगल काम है, जो उनके इलीगल कॉलेज चल रहे हैं, जो उनके इलीगल होटल चल रहे हैं ना, उनके ऊपर आँच आ सकती है। वो चाहते हैं कि ईमानदार आईएएस होने चाहिए, लेकिन उनकी सरकार में जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसी का परिणाम है कि आईएएस अशोक खेमका सर को ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र झेलने पड़ते हैं। मेरे और आपके जैसे जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, ये हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हालांकि एक और आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम प्रदीप कासनी है। उनका तकरीबन 71 बार ट्रांसफ़र हुआ है। 35 साल की जर्नी में 71 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ है। अगर हम बात करें तो इन्होंने लेटर लिखा था जो हरियाणा सरकार है मनोहर लाल खट्टर जी की। साफ तौर पर इन्होंने कहा है, सरकार को बोला है कि जितना मुझे आप सैलरी देते हो उसके हिसाब से मेरे पास कोई भी काम नहीं है। इन्होंने विनती करी है कि सर मुझे विजिलेंस डिपार्टमेंट दे दो ताकि मैं भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर सकूँ। इनका मानना है कि जो भ्रष्टाचार है ना, वो बिल्कुल एक कैंसर की तरह होता है। एक तरफ ये आईएएस ऑफिसर है, एक तरफ बहुत आईएएस ऑफिसर और भी हैं जो करोड़ों की घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। कई आईएएस ऑफिसर है 50 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ की जो घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। दोस्तों इतने ईमानदार है ये आईएएस ऑफिसर जो हमारे अशोक खेमका जी है कि जो हरियाणा स्टेट के जो होम मिनिस्टर है अनिल विज जी, आप सब लोगों ने इनको देखा भी होगा, इनका नाम भी सुना होगा, उन्होंने भी इनकी तारीफ करी है। उनका साफ कहना है कि 40 साल के मैंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में ना इनके जैसा कट्टर ईमानदार आईएएस ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा, 40 साल के पूरे करियर में। और अब इनके सर्विस के केवल 2 साल बचे हैं, तो ये चाहते हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट में इन्हें पोस्टिंग दी जाए ताकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सके और उसका सफाया कर सके। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। और इन्होंने जो लेटर लिखा है सरकार को, उसमें इन्होंने हवाला भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, उन्होंने उसका भी हवाला दिया है कि आप जब भी किसी आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो किस सेक्टर में ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, उनकी सीनियरिटी क्या है, उसके हिसाब से आप उनका जो ट्रांसफ़र है वो कर सकें। और साथ ही जो खेमका जी हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि जो ट्रांसफ़र करने की जो पूरी प्रोसेस होती है ना, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जहाँ पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होना है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो राजनीति है ना, वो सूक्ष्म रूप में छिपी होती है।
ठीक है। तो ये आज हमने इनके बारे में कुछ पढ़ा है। बाकी जैसी भी अपडेट आएगी, इनको नया डिपार्टमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट जो है वो देता रहूँगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।